गांधी जी और अहिंसा, ये दो शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। और चूंकि हम एक उदग्र और असंयमी कालखंड में जी रहे हैं, इसलिए आज यही गांधी जी पर लगाया गया सबसे बड़ा आक्षेप भी है। कहा जाता है कि गांधी जी ने भारतवर्ष को कायर बना दिया। हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा था कि बलवान ही सत्याग्रही हो सकता है। आत्मबल की उनकी परिभाषा और वीरता की अन्यों की परिभाषा में भेद रहा होगा। जिन मित्रों का मत है कि हिंसा ही परम धर्म है, उनको मैं दूर से नमन करता हूं। किंतु जिनका मत यह है कि प्रतिरक्षा में हिंसा करनी पड़ती है और तब वह एक बाध्यता है या आवश्यक बुराई है, उनसे यह पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा में की गई वह हिंसा धर्म है या आपद धर्म है। दूसरी यह कि वैसे आपद धर्म पर मनुष्य को ग्लानि होना चाहिए या दंभ होना चाहिए। इसमें सेनाओं द्वारा की गई हिंसा भी शामिल है। बहुधा ऐसा भी होता है कि हिंसा प्रतिरक्षा में नहीं की गई हो और बुराई का अंत या अन्याय का प्रतिकार करने की प्रवृत्ति होकर की गई हो। इसमें एक पहलू यह भी है कि भले व्यक्ति को बुराई बलपूर्वक अपने हिंसा में खींच ले गई, क्योंकि अगर वह वैसा नहीं करता तो स्वयं नष्ट हो जाता। तब प्रश्न यह है कि जो भला व्यक्ति विवश होकर युद्ध करने पहुंचा है, उसकी चेतना के भीतर अपने पाप पुण्य का मानचित्र कैसा बनता है। वो स्वयं से यह तो कहता है कि यह मैंने शुरू नहीं किया, किंतु वह स्वयं से यह नहीं कह सकता कि मेरे हाथ रक्त में सने नहीं हैं। ये दुरूह है। जो मित्र कहते हैं कि गीता हमें धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त करती है, वे ये नहीं बताते कि महाभारत समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में उत्सव है या विषाद है। यही तो जटिलता है। पांडव कहते हैं, हमने तो युद्ध नहीं चाहा था, हमने तो केवल 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। पांडवों की पत्नी का चीरहरण किया गया, उनको वन भेजा गया। यानी अन्याय की एक लंबी श्रृंखला है, बुराई का साक्षात वर्णन है। युद्ध अवश्यंभावी हो गया, युद्ध हुआ, फिर अर्जुन क्यों डगमगाया, भीष्म द्रोण को देखकर क्यों कांपे, मेरे प्रियजनों को कैसे मारूं यह क्यों बोला। महाभारत इसीलिए रामायण की तुलना में अधिक जटिल आख्यान है, क्योंकि उसमें अच्छे बुरे का वैसा स्पष्ट विभाजन नहीं है। गांधी जी युद्ध काल नहीं शांति काल के देवता थे। ये उनका दुर्भाग्य ही था कि उन्होंने स्वयं को गृह युद्ध के बीच में पाया। अगर इतिहास से बुद्ध, महावीर, जीसस, कबीर को उठाकर 1947 में बैठा दिया जाए तो वो क्या करते, क्या निर्णय लेते? वैसा कौन सा निर्णय तब वे ले सकते थे जो उनकी विरासत को कलंकित नहीं करता? गांधी जी को लगता था कि वे क्षति को जितना कम कर सकते थे, उतना कम करने का प्रयास उन्हें करना है। उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है गांधी की सुंदरता। युवा लेखक सुशोभित की लिखी इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हिंद युग ने। 160 पेजों की इस किताब की कीमत है 150 रुपये, जो अमेजन के साथ साथ दिनकर पुस्तकालय पर छूट के साथ उपलब्ध है। दिनकर पुस्तकालय के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आइए सुनते हैं इसी किताब का एक और अंश। गांधी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली पहुंचे थे। उन्हें हरिजन बस्ती में रहना था, किंतु उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें बिरला हाउस में ठहराया गया। यहां दिन भर उनसे मेल जोल करने वालों का तांता लगा रहता। नेहरू, पटेल जब तब आते रहते। शेष समय में गांधी जी चरखा चलाते, पत्रों के उत्तर लिखते, ध्यान, मनन, उपवास करते
और हर संध्या 5 बजे प्रार्थना सभा में नियम से सम्मिलित होते। 1946 के बाद से ही जिस दिशा में भारत अग्रसर हो चला था, उसमें गांधी जी अप्रासंगिक मान लिए गए थे। उन्हें भी इस बात की प्रतीति थी। उन्हें देश भर से चिट्ठियां मिलती, किसी में उन्हें गालियां बकी जाती, किसी में उन्हें रास्ते से हट जाने को कहा जाता, किसी में नसीहतें और हिदायतें दी जाती। और गांधी जी ऐसे निर्मल चित्त के थे कि प्रार्थना सभा के बाद होने वाले प्रवचनों में इन सब के बारे में अपने गिने चुने श्रोताओं को बताते, जैसे कोई बूढ़ा रस लेकर कहानियां सुनाता हो। आज ये हुआ, आज किसी ने मुझे ये पत्र लिखा, आज कोई मुझसे मिलने आया और ये कहा, आज मैंने समाचार पत्र में ये पढ़ा, ये खबर सुनी, ये अफवाह मिली, आदि इत्यादि। प्रार्थना प्रवचनों को खंगाले बिना गांधी जी के जीवन के उन अंतिम दिनों की मनोदशा को समझना संभव नहीं है। 29 जनवरी को उनसे कहा गया कि आप हिमालय चले जाइए। दूसरे शब्दों में, आपका काम पूरा हो गया, भारत को आजादी मिल गई, अब आपकी हमें आवश्यकता नहीं है, अब आप बाधा ही उत्पन्न करेंगे। अंग्रेजों से लड़ाई में जो सत्याग्रह उपयोगी था, आंदोलन को नैतिक वैधता दिलाता था, अब भारत के राज्य सत्ता बन जाने पर वही एक रुकावट है। नीति शब्द का एक आयाम रणनीति भी होता है, किंतु गांधी जी उसे नैतिकता के अर्थ में ही लेते थे। बंटवारे के बाद निर्मित परिस्थितियों में जब एक तरफ पाकिस्तान की समस्या थी, रियासतों के विलय का संकट था, कश्मीर का मामला था, देश में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, घोर अराजकता व्याप्त थी और नई नवेली हिंद सरकार थी, तब राज समाज ने यह मान लिया था कि राष्ट्रनीति से ही काम चलेगा, गांधी नीति की अब जरूरत नहीं है। गांधी जी से बुरा नहीं मानते, किंतु अपनी बात दृढ़ता से रखते हैं। कहते हैं, मैं हिमालय क्यों जाऊं? अलबत्ता वहां मुझे शांति ही मिलेगी, किंतु मुझको अशांति से निकली हुई शांति चाहिए। दूसरे शब्दों में, मुझे एक आरोपित शांति नहीं, हमें वो शांति चाहिए जो हमने अर्जित की हो, जिसके पीछे हमारे विवेक, संकल्प और नीति का बल हो। आगे गांधी जी ने कहा, मेरा हिमालय तो यही है, आप लोग हिमालय चलें तो मुझे भी लेते चलें। ईश्वर चाहे तो मुझको मार सकता है, मैं अशांति में मर जाने को तैयार हूं। आप सुन रहे थे सुशोभित की किताब गांधी की सुंदरता के हिस्से। आप बुकट्यूब पर हमसे जुड़े रहिए, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। हम आपके लिए नई नई किताबें लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।